हम संत दर्शन के लिए जब जाएं तो वो कौन सी योग्यताएं हैं, कौन सा नियम है जिसका पालन हमें करना चाहिए। साहब ने कहा संत दरस को जाइए तज माया अभिमान। उन्होंने कहा सबसे पहली प्राथमिकता तो ये है, पहली शर्त तो ये है कि जब आप संत दर्शन को जाएं तो तज माया और अभिमान, माया को त्याग देना और अभिमान को भी छोड़ देना। जो घर परिवार संसार मकान दुकान खेत खलिहान के प्रति आसक्ति है, माया है, लगाव है, उसे वहीं छोड़ देना। और दूसरा है अभिमान, क्योंकि अभिमान जब तक रहेगा ज्ञान भीतर प्रवेश ही नहीं करेगा। साहब कहते हैं कि माया और अभिमान ये दोनों का त्याग कर देना संत के पास जाने से पहले। तब लोगों ने कहा प्रभु अगर हमने माया भी छोड़ दिया, अभिमान भी छोड़ दिया, इसका परिणाम क्या होगा, इससे लाभ क्या होगा। आदमी की प्रवृत्ति है कहीं भी लाभ का पहले देखता है, सोचता है। एक आदमी को कहा गया कि तुम मंदिर जाओ, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, भगवान मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, मंदिर के में पूजा करने से वैकुंठ मिलता है। अब वो आदमी मंदिर की सीढ़ी चढ़ रहा है हाथ जोड़े जोड़े, ठीक से सीढ़ी चढ़ा भी नहीं, बगल में देख रहा है कोई वैकुंठ से विमान आया कि नहीं लेने। अभी वो ठीक से मंदिर में प्रवेश भी नहीं किया, विमान पर नजर पहले जा रहा है, खोज रहा है कि आया कि नहीं। साहब कहते हैं आदमी लाभ के पहले सोचता है कि ये काम करेंगे तो बदले में मिलेगा क्या, ये काम करेंगे तो लाभ क्या होगा। साहब ने जब कहा तो लोगों ने कहा कि माया और अभिमान छोड़ने के बाद लाभ क्या होगा। तब साहब ने कहा ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। बहुत ही सरल ढंग से साहब ने कह दिया। सदगुरु कबीर की ये बड़ी महानता है कि बड़े से बड़े साधन, बड़े से बड़े साधना के सूत्र, बड़े से बड़े ज्ञान वो सहज ही कह देते हैं, जिसके लिए अन्य विद्वानों को शास्त्रों का सहारा लेना पड़ता है, शब्दों का बहुत ज्यादा सहारा लेना पड़ता है और व्यक्ति उलझ जाता है। जिन शास्त्रों को विद्वान हमारे बीच रखते हैं, हम पढ़ करके सुन करके और ज्यादा उलझ जाते हैं। सदगुरु कबीर वो ज्ञान की बात, वो साधना की बात, वो ध्यान की बात सरल शब्दों में कह देते हैं। वे कहते हैं जैसे जैसे पग आगे धरोगे करोड़ों यज्ञ के समान हो सकता है, लेकिन वही शर्त वही है कि माया और अभिमान छोड़ना पड़ेगा। सिर्फ जौ तेल घी डाल करके ही यज्ञ नहीं होता। सदगुरु ने कहा यज्ञ की वेदी बनाई जाती है, हवन कुंड बनाया जाता है और पंडित पुरोहित हमसे यज्ञ करवाते हैं, हमारा यज्ञ करते हैं, हम यजमान बनते हैं। उसमें दुनिया भर की सामग्री डाली जाती है, जौ तेल घी आदि तमाम तरह की लकड़ियां और बहुत सारी चीजें सब डाली जाती है। साहब ने कहा इतना तामझाम करने की जरूरत ही नहीं, माया को छोड़ दो, अभिमान को छोड़ दो, करोड़ों यज्ञ हो जाएगा। जो व्यक्ति माया से रहित है, जो व्यक्ति अहंकार से रहित है, उसका उठता हुआ एक एक कदम यज्ञ के समान है और आप जितना कदम उठा रहे हैं वो सब यज्ञ ही हो रहा है। और यदि मन ही अहंकार से युक्त है, माया से युक्त है, तो आप यज्ञ की वेदी पर बैठ करके भी यज्ञ से दूर हैं, तीर्थ जा करके भी तीर्थ से दूर हैं। सदगुरु कबीर ने कहा जीवन में सबसे सरल उपाय है यज्ञ करना, और वो यज्ञ ज्ञान यज्ञ है, जिसे कृष्ण भी कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन द्रव्य यज्ञ से बहुत ज्यादा श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है। पंडित पुरोहित अगर आपको यज्ञ करने कहें या आपसे यज्ञ करने की बात करें, आप ज्ञान यज्ञ जो सदगुरु कबीर और भगवान कृष्ण भी कहते हैं श्रेष्ठ है, उस पर विचार करिए। ज्ञान यज्ञ का मतलब हुआ जैसे ये एक सत्संग स्थल है, सत्संग चल रहा है, मान लीजिए यही ज्ञान स्थल हवन कुंड है और यहाँ संत गुरुजन पुरोहित हैं और आप यजमान हैं।
उसमें जौ तिल घी डालना होता है और इस ज्ञान कुंड में अपने अपने बुराई, अपने अपने विकार की आहुति देनी होती है। जब हम अपने मनोविकारों की आहुति इस ज्ञान कुंड में देते हैं, हमारा यज्ञ सफल होता है, मन शांत होता है, निर्मल होता है, पवित्र होता है। और जब मन निर्मल हो गया, मन पवित्र हो गया, तो साहब की वो वाणी जो बार बार आप स्मरण करते हैं, यह मन तो शीतल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। सदगुरु कबीर किसी भी बात को हमारे जीवन में बड़ा सरल कर देते हैं। एक आदमी है जो भगवान के पीछे भागता है और भागता ही रहता है जीवन भर। सदगुरु कबीर कहते, क्यों भाग रहे हो? ईश्वर परमात्मा के पीछे भागने की जरूरत क्या है? राम कृष्ण के पीछे भागने की आवश्यकता क्या है? लोगों ने कहा हम उन्हें पाना चाहते हैं। साहब ने कहा मन को शीतल कर लो, मन को निर्मल कर लो। जब मन शीतल होगा तो तुम्हें भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। फिर तो हरि ही तुम्हारे पीछे फिरेंगे, फिर तो भगवान ही तुम्हारे पीछे फिरेंगे, फिर तो परमात्मा ही तुम्हारे पीछे चलेंगे। अर्थात जीवन में वो योग्यता आ जाएगी, उस सौम्यता आ जाएगी, वो ज्ञान की गहराई आ जाएगी कि फिर परमात्मा होने का ही आभास होगा, भीतर भगवत्ता की जागृति हो जाएगी। इसलिए साहब संत कहते हैं, सदगुरु कहते हैं कि अभिमान और माया ये दो हमारे जीवन में बड़े बाधक हैं। जब हम इसका त्याग कर देते हैं तो हमारा हर उठता हुआ कदम यज्ञ के समान होता है। और भी साहब ने कहा जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। वहां भी सदगुरु कबीर का यही भाव है कि आप काशी, प्रयाग, द्वारिका, पुरी, गंगा सागर या बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जाएं, ये सोचकर कि हम तीर्थ दर्शन को जा रहे हैं। अगर मनोविकार से आप भरे हैं, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत से भरे हैं, अगर आपको अपने पड़ोसी से नफरत हो रही है, अगर आपको अपने ही आसपास के लोगों से घृणा हो रही है, अगर आपको अपने ही घर में किसी से ईर्ष्या हो रही है, और आप चाहे केदार चले जाएं, चाहे कन्याकुमारी, रामेश्वरम चले जाएं, चाहे सोमनाथ चले जाएं, कहीं भी अगर आप चले गए और आपके मन से ईर्ष्या नहीं मिटी है, आपके मन से घृणा नहीं मिटी है, नफरत नहीं मिटी है, तो वो यात्रा फिजूल है, व्यर्थ है। तो लोगों ने कहा फिर हम तीर्थ कैसे करें? साहब ने कहा पवित्र मन से उठा हुआ हर कदम तीर्थ ही है। अगर आपका मन निर्मल हो गया तो आपको काशी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हल बैल लेकर खेत में जाएंगे, वो भी आपका तीर्थ ही होगा। फिर आपको मंदिर के प्रांगण में जाकर के भगवान की उपासना करने की जरूरत नहीं है। अपने घर के आंगन में उसी पवित्र भाव से आप झाड़ू लगाएंगे, वो पूजा ही है। फिर आप बाजार भी जा रहे हैं, वो तीर्थ ही है। साहब ने तीर्थ को भी सरल कर दिया, यज्ञ को भी सरल कर दिया और पूजा को भी सरल कर दिया। उन्होंने कहा पूजा के लिए बेलपत्र की आवश्यकता नहीं होगी। लोगों ने कहा क्यों नहीं होगी? हम तो सुनते हैं, पंडित जी बताते हैं, बिना बेलपत्र, बिना मेवा मिष्ठान, बिना अगरबत्ती, बिना धूप, बिना दिया, बिना घी के पूजा होता ही नहीं। साहब ने कहा ये बाहरी पूजा है, ये क्षणिक पूजा है, क्षण भर के लिए इसमें मन शांत होता है। लेकिन अगर सदा के लिए मन की शांति चाहते हो, सदा के लिए मन में परमानंद चाहते हो, तो ये जौ तेल घी छोड़ना पड़ेगा, ये मेवे मिष्ठान छोड़ना पड़ेगा, धूप दीप अगरबत्ती छोड़नी पड़ेगी, ये बेलपत्र छोड़ना पड़ेगा। तो लोगों ने कहा फिर क्या करना पड़ेगा? कहा जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो से पूजा। कहा फिर आपको अपने कर्म को ही पूजा बनाना होगा। आप घर में माता पिता की सेवा करें, इस भाव से करें कि माता पिता में ही परमात्मा का निवास है, वही पूजा हो जाएगा। आप किसी भूखे को भोजन दें, ये सोच कर दें कि हमारे द्वार पर कोई परमात्मा ही खड़ा है, वही पूजा है। हम भगवान के मंदिर में तो इस भाव से भोजन पहुंचा देते हैं कि हम भगवान को दे रहे हैं, और द्वार पर आए कोई याचक, कोई भिखारी को जब हम 1 रुपया भी देते हैं तो मन में अहंकार होता है कि हम इसको दान दे रहे हैं।
साहब ने कहा बस यही भाव बदल देना है। आपके द्वार पर खड़े हुए भिखारी को भी ये एहसास ना हो कि मुझ पर किसी ने एहसान किया है, उसको भी ये आभास न हो। आपके प्रेम की अनुभूति उसे भी हो सके, आपकी भक्ति की अनुभूति उसे भी हो सके, आपका अहंकार उसे स्पर्श न कर सके। और अगर अहंकार भीतर है तो स्पर्श तो करेगा। इसलिए द्वार पर कोई याचक भी हो तो आप इस भाव से भेंट करें, इस भाव से दान दें, इस भाव से अन्न दें कि आप परमात्मा का ही भोजन प्रस्तुत कर रहे हैं। आप अपने घर में बड़े बुजुर्ग हैं, छोटे हैं, कोई भी हैं, जब आप उनके लिए भोजन बनाते हैं इसी भाव से बनाइए कि हम मंदिर में विराजमान किसी परमात्मा के लिए ही भोजन प्रसाद बना रहे हैं। जिस दिन इस भाव से आप बनाने लगे, साहब कहते हैं फिर वही पूजा हो गया। फिर आपको अलग से कहीं बैठकर अगरबत्ती घुमानी नहीं पड़ेगी, फिर आपको कहीं अलग से बैठ कर के ओम जय जगदीश हरे करना नहीं पड़ेगा, फिर आपको कहीं अलग से बैठकर तमेव माता च पिता नहीं कहना पड़ेगा। क्योंकि कहना और करना दो बातें हैं, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता। अभी आपको भूख लग जाए और पूज्य श्री साहब जी कहे सबको बढ़िया बढ़िया भोजन मिलेगा, आप लोग धैर्य बना के रखिए। आधे घंटे बाद फिर कहें आप चिंता ना करें, आपको भोजन मिलेगा, और भोजन आपको दिया ना जाए, बस ये कहें आपको भोजन मिलेगा, और शाम हो जाए आप उठ के भाग जाएंगे, दूसरे दिन आप नहीं आएंगे। क्योंकि कहने से किसी का पेट नहीं भरेगा। और बिना कहे समय हो और थाली आ जाए, पत्तल आ जाए, आप भोजन करें, आपको लगेगा कि बिल्कुल ये सही बात है। बिना कहे जो चीज प्रस्तुत हो जाए उसका महत्व है, और कहने के बाद भी जो ना मिले उससे कुछ नहीं होता। साहब ने कहा प्रार्थनाएं हम सिर्फ मुख से कहते हैं, उसका असर हमारे जीवन में नहीं होता। शास्त्रों का पाठ हम सिर्फ मुख से करते हैं, शब्दों से करते हैं, वो शब्द हमारे जीवन में सत्य नहीं बन सकता। शब्द तो बड़े गहरे होते हैं, लेकिन उन गहरे शब्दों को सत्य हमें बनाना होता है। जिन प्रार्थनाओं को हम शब्द रूप में रखते चले जाते हैं, वो प्रार्थनाएं हमारे आचरण से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रखती। साहब कहते हैं जब हम अपने कर्म को पूजा बना लेते हैं, जब हम अपने विचार को अपना आचार बना लेते हैं, जब हम अपनी कथनी को अपनी रहनी बना लेते हैं, साहब कहते फिर इससे बड़ा ना कोई पूजा है, न इससे बड़ा कोई तीर्थ है, न इससे बड़ा कोई यज्ञ है। और ये यज्ञ, ये तीर्थ, ये पूजा 24 घंटे हम चलते फिरते कर सकते हैं। इसके लिए हमको कहीं अलग से पालथी मारकर बैठना नहीं, इसके लिए हमें कहीं कोई मंदिर नहीं खोजना है। आप किसी से बात करते समय भी पूजा कर सकते हैं, आप शौचालय साफ करते समय भी पूजा कर सकते हैं, आप भोजन बनाते समय भी पूजा कर सकते हैं। ये पूजा सदगुरु कबीर ने इतनी सरलता से पूजा का अर्थ बता दिया। अन्यथा अन्य जगह में तो पूजा के लिए बड़े तामझाम बताए जाते हैं। सदगुरु कबीर की यही तो महानता है, वो हर एक चीज को जीवन के साथ रख कर देखते हैं, वो जीवन से बाहर कुछ भी नहीं देखते। वे कहते हैं दुनिया की सारी चीजें अगर आपके जीवन से जुड़ी नहीं है, आपके अंतर मन से नहीं जुड़ी है, वो सिर्फ बाह्य क्रियाकलाप से ही संबंध रखती है, फिर मतलब क्या है? जिन चीजों का संबंध सिर्फ बुद्धि से हो, जिन चीजों का संबंध सिर्फ आपके वाणी से हो, साहब कहते हैं जिसका संबंध सिर्फ बाहर बाहर है, फिर वो चीजें आपके लिए किसी काम की नहीं है। शास्त्र का कोई भी ज्ञान जब तक अंतर मन तक न पहुंच सके, समझना वो शास्त्र भी झूठा है। ज्ञान जब तक शब्दों में होता है, ज्ञान जब तक शास्त्रों में होता है, ज्ञान जब तक किताबों में है, तब तक वो भी शब्द ही तो है। उसका क्या प्रयोजन है हमारे जीवन में? मान लीजिए हम गीता पाठ कर लिए, एक तरफ से 7वां अध्याय हमने पढ़ लिया, अब मुख से तो हमने हर मंत्र को पढ़ लिया, हर श्लोक को पढ़ लिया, मुख से पढ़ा, दूसरे किसी ने कान से सुना, हमने खुद पढ़ा, हमने सुना, लेकिन वो मंत्रों का रहस्य, वो मंत्रों का अर्थ अगर हमारे ही आचरण में ना उतरा तो मंत्र तो मात्र शब्द हैं, उससे क्या हो जाएगा? आपको प्यास लगे और हम कागज में पानी लिखकर सबको बांट दें कि पुरजा, प्यास बुझेगी? कागज में अगर हम पानी लिख दें तो किसी की प्यास नहीं बुझेगी, क्योंकि वो कागज में लिखा हुआ शब्द मात्र शब्द है, वो सत्य नहीं है। लेकिन उसी कागज में लिखने के बजाय हम गिलास में जल लेकर सबको पिला दें, आप तृप्त हो जाएंगे, क्योंकि वो सत्य है।
शास्त्र ना पढ़ पाए कोई बात नहीं, लेकिन शास्त्र के भाव को हम अपना भाव बना लें, शास्त्रों के अर्थ को हम अपना जीवन का अर्थ बना लें, तो वो शास्त्र भी सत्य हो सकता है। वरना पढ़ना लिखना तो बहुत होता है, हम कोई गीता पाठ करता है, हम बीजक पाठ करते हैं, कोई धम्पद का पाठ करता है, कोई रामायण का पाठ करता है। पाठ तो पाठ है, मुख से बोल दिया गया, लेकिन उसका संबंध अगर हमारे जीवनचर्या में ना हो सका, हमारे विचार में ना हो सका, हमारे जीवन शैली में ना हो सका, तो पाठ उतना ही फिजूल है जितना आप अन्य किसी शब्द को पढ़ते हैं। इसलिए साहब ने कहा कि पूजा करनी है तो पूजा का ये सरलतम तरीका है कि आप अपने कर्म को पूजा बना लीजिए। आप ये सोचिए कि जीवन तो एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, बल्कि शरीर मिट्टी में मिल जाना है, और ये शरीर जब मिट्टी में मिल ही जाना है तो शरीर में श्वास रहते अगर हम इस हाथ से सेवा कर लें, इन हाथों से हम दान कर लें, इन हाथों से हम समाज में लाचार, असहाय, दीन दुखी की सहायता कर लें, तो ये जीवन सार्थक हो जाएगा, ये शरीर सार्थक हो जाएगा। आज आदमी सोचता है इन हाथों से हम दूसरे की सेवा न करें, जितना अधिक से अधिक अपने लिए कुछ बटोर लें। जो हाथ पहले कभी किसी की सेवा सहायता में उठा करते थे, अब अधिकांश आप देखेंगे भारत में, हम दुनिया की बात क्या करें, अपने ही देश की बात करें, जिस देश में पहले कभी ये हाथ लोगों की सेवा सहायता सुरक्षा के लिए उठा करते थे, आज इसी देश में ये हाथ किसी के गर्दन काटने के लिए उठते हैं, किसी के मान भंग के लिए उठते हैं, किसी को दरिद्र बनाने के लिए उठते हैं, किसी को परेशान करने के लिए उठते हैं। देश वही है, मिट्टी वही है, संस्कृति वही है, क्या बदला? लोग कहते हैं जमाना बदल गया, लोग कहते हैं अब तो कलयुग आ गया है, जमाना बदल गया। सोचिए जमाना क्या बदला है? क्या सूरज अब पूरब में उगना छोड़ दिया है? पहले भी पूरब में उगता था, अब भी पूरब में उगता है। क्या नीम अब मीठा हो गया है? पहले भी कड़वा था, अब भी कड़वा है। क्या मिर्च अब मीठा हो गया है? पहले भी तीखा था, अब भी तीखा है। मिट्टी ने अपना स्वभाव छोड़ दिया, पानी ने अपना स्वभाव छोड़ दिया, वायु ने अपना स्वभाव छोड़ दिया। संपूर्ण प्रकृति को अपने हारिए, प्रकृति में कुछ भी नहीं बदला है, पूरा जगत जैसा का तैसा है। चांद वही, तारे वही, सूरज वही, मिट्टी वही, पानी वही, आग हवा वही, सब कुछ वही है, कुछ भी तो नहीं बदला। सिर्फ आदमी का मन बदला है, आदमी का जीने का ढंग बदला है। और आदमी कहता है जमाना बदल गया। जमाने में कोई बदलाहट नहीं, आदमी के जीने में बदलाहट है। आज आदमी अपना जीवन शैली बदल ले तो आज सतयुग है। आज हम अपने आप को व्यवस्थित कर लें, सही कर लें, तो यही जगत हमारे लिए सतयुग बन जाता है। हम अपने जीवन को सुंदर बना लेते हैं, मन को पवित्र बना लेते हैं, हमारा घर ही हमारे लिए मंदिर बन जाता है। और जब हम अपने मन को गंदा कर लेते हैं तो मंदिर में हम मंदिर को भी नरक बना देते हैं। साहब ने कहा संत दरस को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पगागे धरे कोटिन यज्ञ समान। साहब कहते हैं चिंता न करो, संत दर्शन को आप जाइए, लेकिन माया और अभिमान का अगर आपने त्याग कर दिया है तो आपका जाना मात्र करोड़ों यज्ञ के समान है। फिर आपको यज्ञ की वेदियां तैयार नहीं करनी पड़ेगी, फिर आपको जौ तेल घी नहीं डालना पड़ेगा, सिर्फ मन से माया और अभिमान को साइड कर देना है। ये दो काम कर लेने मात्र से आपकी यात्रा दिव्य बन जाएगी, यज्ञ बन जाएगी। इसलिए हम सब चेष्टा करें, ये सत्संग, ये संत दर्शन किसी तीर्थ से कम नहीं है,